एक आपको जिब्रिश टंग्स बात नहीं करना है, और वहां है पहला पॉइंट कि ये धान कभी भी सिंगुलर या एक वचन नहीं था। ये धान अपने आप में जो जिसको कहते ना कि ये फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। इसको आपको समझना होगा। कैसे आपको बताता हूं। मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय वचन 17 और 18। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है वे अन्य भाषाओं में बातें करेंगे। तो शब्द को ध्यान से देखना, अन्य भाषाओं में यह प्लूरल है। किसका शब्द है? यीशु का। यीशु का। अब इसी को किंग जेम्स बाइबल क्या कहती है, जो कि ओरिजिनल ट्रांसलेशन से और बहुत पुराना ट्रांसलेशन है, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, या फिर ज्यादा से ज्यादा 15th सेंचुरी, 16 तक तो कंफर्म हो गया था। किंग जेम्स बाइबल मैं बहुत पढ़ता हूं, अलग अलग डिफरेंट ट्रांसलेशन को, बट मैंने किंग जेम्स रखा है। लिखा है एंड दीज साइंस शैल फॉलो देम दैट बिलीव इन माई नेम शैल दे कास्ट आउट डेवल्स। अब इसको देखो, दे शैल स्पीक विथ न्यू टंग्स। आप देख लीजिएगा, टंग्स इसका मतलब है ये प्लूरल है, प्लूरल। अब मुझे बताइए, ये तो अभी एक है, आगे आ रहा है। वैसे ही प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 6 से 8 तक में, आइए देखते क्या लिखा है। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को, प्लूरल बहुवचन लिखा है, हर एक को यही सुनाई देता था। क्या? कि ये मेरी ही भाषा में बात बोल रहे हैं। शब्द को पकड़िए, टोन को पकड़िए और चाल को पकड़िए, प्लूरल है, बोल रहे हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि बोल रहा है, लिखा है बोल रहे हैं। अब इसको देखिएगा। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? इसका मतलब है पतरस अकेला नहीं बोल रहा था। बहुत ध्यान से सुनना, पतरस अकेला नहीं बोल रहा था, 120 बोल रहे थे, ठीक है ना? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है? अपनी अपनी, जहां जहां पे मैंने इसको हाईलाइट किया तो समझ जाना। तो ये टोटल स्क्रिप्चर, ये टोटल क्या कहते हैं, हिस्सा क्या दर्शाता है? प्लूरल या सिंगुलर, बहुवचन या एक वचन? आप ही तय करो। ये हो गया। अब इसको देखो, बहुत ध्यान से सुनना। प्रेरितों की किताब उसका 10:46, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 46 लिखा है, कॉर्नेलियुस की घटना में कुछ हुआ था, क्योंकि उन्होंने, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि उन्होंने उन्हें कॉर्नेलियुस को, किसको? कॉर्नेलियुस को क्या करते देखा? भांति भांति की भाषा बोलते। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये प्लूरल है। कौन सा? अन्य भाषा। जो ग्लोसा है ना, वो जब आया था पृथ्वी पे, वो एक वचन यानी कि सिंगुलर के रूप में नहीं आया था, वो आया था प्लूरल के रूप में। मतलब एक व्यक्ति को एक भाषा नहीं, एक व्यक्ति को अनेक भाषा। मैं आगे रखूंगा, इसको देखिएगा। और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना, तो वहां जितने भी थे सबको यही सुनाई दे रहा था। लिखा है भांति भांति की भाषा। Not one language, but different languages. ये बताइए, आपने कभी फोकस किया? जितने आप, जिनको पसंद नहीं है ना मेरा ये कहना कि देखो टंग्स क्या, आपने कभी ये एंगल चेक किया? सर ये सबसे पहला प्लूरल है। दिक्कत हो जाती है। प्रेरितों की किताब उसका 9:6, पौलुस ने जब 12 लोगों को देखा, उसने पूछा, उन्होंने कहा जॉन द बैप्टिस्ट, बपतिस्मा हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसको देखो, लिखा है जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। अब जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति अगर एक भाषा बोल रहा है तो उसका ठीक पड़ोसी, मतलब 12 वाला सा दूसरा, उसके ठीक विपरीत अलग भाषा, और तीसरा अलग भाषा। तो इसका मतलब है टोटल 12 भाषा। वहां 120 भाषा, यहां 12 भाषा। जैसे 5 रोटी 2 मछली को बांटने वालों के बाद, 5000 को बांटने वालों के बाद रोटी की टोकरी गिनी गई तो 12। इसका मतलब क्या है? बांटने वाले 12, वैसे ही यहां बात करने वाले 12। तो भांति भांति की भाषा बोलते हुए पकड़ा या फिर सुना गया। अब इसको देखो, वे भविष्यवाणी करने लगे। 1 कुरिन्थियों 12:10। आपने कभी सोचा है कि पौलुस ने जब सबसे पहला ग्लोसा यानी कि टंग्स को इंट्रोड्यूस किया, नॉट जिब्रिश, टंग्स की बात कर रहा हूं, ग्लोसा की बात कर रहा हूं, जब इंट्रोड्यूस किया तो कैसे किया? लिखा है किसी को अनेक प्रकार की भाषा। यह क्या है? अनेक प्रकार की भाषा।
डाइवर्स काइंड्स ऑफ टंग, इंग्लिश में डाइवर्स, डिफरेंट टंग्स, अनेक प्रकार की भाषा। अब इसको देखिएगा, प्रेरितों के काम 2:4 में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहां पे भी प्लूरल है, बहुवचन है। तो लिखा है ऊपर, जो पवित्र आत्मा दान देता है खास करके अन्य भाषाओं का, वो कभी भी एक वचन नहीं था, सिंगुलर नहीं था, वो क्या था, अनेक प्रकार की भाषा। और जो पब्लिक सुन रही थी वो सबको पता चल रही थी। तो कैसे कोई कहता है, मैं तो खैर नाम नहीं लूंगा, कैसे कोई कहता है कि जो आप बात कर रहे हो जिब्रिश, वो स्वर्गीय भाषा है जो सबको मिलती है और आप लोग मांगो। तो मेरा प्रश्न है कि जब ऐसा कोई एक भाषा है ही नहीं, परमेश्वर एक है ना, यीशु एक है ना, पवित्र आत्मा एक है ना, विश्वास सैल्वेशन एक है ना, आप और हमारा रिश्ता एक है ना, तो कैसे कह सकते हैं आप लोग के ऊपर एक भाषा है? आपको परमेश्वर का एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बैप्टिज्म का एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फेथ का एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, रिश्ते पिता पुत्र का एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि ऐसी कोई एक भाषा का जिक्र नहीं है? अब इसको देख लो, आप 14:5 पढ़िए, वहां प्लूरल है। आप 14:6 पढ़िए, प्लूरल है। आप 14:18 पढ़िए, प्लूरल है। आप 14:22 पढ़िए, प्लूरल है। आप 14:23 पढ़िए, प्लूरल है। इन सभी जगहों पर बहुवचन पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए इसको, क्योंकि मैं 10 पॉइंट कवर करना है, इसलिए ध्यान रखूंगा वक्त का। एक व्यक्ति को एक से ज्यादा भाषाओं में बोलने का दान मिल सकता है, और जो कि संभव है, मैं भी रखूंगा आगे। तो एक व्यक्ति एक ही भाषा बात नहीं करता है। अगर आप कह रहे हो ना, जिसको जिब्रिश, आप उसको कह रहे हो ना कि मुझे प्रभु ने बात किया और मुझे जो है प्रभु ने ये स्वर्गीय दान दिया, तो मेरा प्रश्न यह है कि तुम एक भाषा में बात क्यों कर रहे हो? आपके पास में तो बहुत सारी भाषा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, नॉट द वर्ड्स। मैं शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लैंग्वेजेस की। एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है कि मैं एक भाषा में बात कर रहा हूं, जबकि एक भाषा कभी दी नहीं गई थी? आप कहते हो ना मैं स्वर्गीय भाषा बात कर रहा हूं, तो इसके मुताबिक जो मैंने अभी तक दिया वो तो प्लूरल है। आप एक भाषा कैसे बात कर रहे हो? आपको तो कम से कम 12 वहां, 120 यहां, अभी मैं रखूंगा। पौलुस ने तो 10,000। मेरे को प्लीज बताइए। तो इसका मतलब है जी, उसको फ्लाइट मोड पे डाल दो जी। इट्स ओके, इट्स ओके, या वंडरफुल जीसस। उसको इस पे डालो, इस पे क्या बोलते हैं, साइलेंट पे डालो। वाह, वापस आते हैं सर। देखिए मैं कहां से बात कर रहा हूं, बाइबल से। मुझे व्यक्तिगत किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत चीज है तो मेरे ऊपर ज्योति का प्रकाशन प्रकट हुआ है, इसलिए मैं एक्सपोज कर रहा हूं टीचिंग को, व्यक्ति को नहीं, टीचिंग को जो गलत है, कंक्रीट बन गई है, ये काम कर रहा हूं। तो वापस कहता हूं, एक व्यक्ति को एक से ज्यादा भाषाओं में बोलने का दान मिल सकता है। अब आप ये व्यक्ति को पहचानते होंगे। देखो क्या लिखा है, 1 कुरिन्थी 14:18 से 19 में, मैं भाषाओं में बातें करता हूं। तो इसका मतलब है कि 10,000 शब्द, तो 10,000 शब्द, इसका मतलब है कि शब्द कब बनते हैं? जब आपके पास में लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज से ही शब्द बनता है। तो उत्पत्ति 11:1 में क्या लिखा है? एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी, 1 लैंग्वेज एंड 1 स्पीच। मैं हमेशा कहता हूं कि मराठी में टमाटा, हिंदी में टमाटर, इंग्लिश में टमाटो, एक ही टमाटर, एक ही फल, या जो भी आप बोलो उसको, लेकिन 3 शब्द क्यों? क्योंकि 3 भाषा है। वैसे ही ये पौलुस कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुमसे अधिक, तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। यह भी प्लूरल है। तो वापस कहता हूं, क्या कभी कहीं पे पढ़ने में आता है कि अन्य भाषा का जो दान है, ग्लोसा, वो सिंगुलर है? डंके की चोट पे बोलता हूं, नहीं, वो कभी सिंगुलर नहीं था। अब इसको देखिए, अन्य भाषा का दान कभी भी, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नहीं था, नहीं था।
और दूसरा, अभी कुछ लोग कॉन्सेप्ट निकाले हैं, कहां से निकाले मालूम नहीं, लेकिन बाइबल से नहीं। और मैं सीधी लाइन में कहता हूं कि जो चीज बाइबल के अंदर नहीं है, आप उसको मूर्खता की तरह स्वीकार कैसे कर सकते हो यार? वो चाहे अफ्रीका का से आए, अमेरिका से आए, या आपका फेवरेट पापा से आए, या कोई फेवरेट टीचर से आए, आप कैसे स्वीकार कर सकते हो? वो कॉन्सेप्ट क्या है पता है? कहते हैं कि नोन एंड अननोन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया इन लोगों का, एक है नोन और दूसरा है अननोन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं बाइबल के अंदर, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कुछ लोग अभी कहते भी होंगे अपने आप देखते देखते, अरे आपने तो केवल वन तरफा का स्टडी किया है, आपने तो नोन का स्टडी किया है, आपने अननोन का तो स्टडी नहीं किया। तो मैं डंके की चोट पे आप लोगों को पूछ रहा हूं, मुझे प्लीज कोई निकाल के बताए कि वेयर इज दैट स्क्रिप्चर विच स्पीक अबाउट अननोन टंग? कहां लिखा है? इसका मतलब क्या है पता है? अननोन वर्ड यूज हुआ है 1 कुरिन्थियों 14:2 में। तो इसका मतलब क्या है? कि व्यक्ति नहीं जानता। तो व्यक्ति नहीं जानता, मैं रखूंगा उसको, व्यक्ति नहीं जानता तो उसके लिए अननोन है। लेकिन उसी को अगर इंटरप्रेटर मिल गया और खुलासा हो गया तो अननोन हो जाएगा नोन, अननोन हो जाएगा नोन। कहां पर है कॉन्सेप्ट अननोन का? प्लीज बताइए। नहीं है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन सा है? या 10 में से कौन सा पहला पॉइंट है? कि टंग्स, ग्लोसा कभी भी सिंगुलर नहीं था, वो प्लूरल था, बहुवचन था। तो फिर प्रश्न उठता है, इन सभी को सुनने के बाद में आप चेक करो आप क्या बोल रहे थे, ग्लोसा या जिब्रिश। अगर आप ग्लोसा की बात करते हैं तो वो तो प्लूरल है, जिब्रिश की बात करते हैं वो भी प्लूरल होना चाहिए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं। लेकिन वो एक कैसे हो गया? एक व्यक्ति एक ही भाषा में कैसे बात कर रहा है? एक व्यक्ति को अनीता, सुनीता, कविता, राकेश, मुकेश, दिनेश, आप लोग जो भी हैं, कहीं से भी हैं, आप एक ही भाषा में क्यों बात कर रहे हो? आप कहते हो ना कि जिब्रिश जो है वो प्रभु की ओर से, ठीक है, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं, ठीक है, बट एक ही भाषा में क्यों बात कर रहे हो? आपको कम से कम 10,000 लैंग्वेजेस में बात करना पड़ेगा, क्योंकि 120 वहां बात किया, 12 यहां बात किया, तो आपकी जो है ना बहुत सारी लैंग्वेज होनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको यह भी बताएगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट इससे कनेक्टेड है और मजेदार है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली चीज, आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक को पकड़ने के लिए। आपको जो सिखाते हैं ना कहते कि ये रिपीट करो, वो भी पॉइंट है वैसे, उसको सीखने में आपका तो हालत खराब हो जाता है। फिर आप इतनी सारी भाषा में क्यों बात करोगे और कहां से बात करोगे जब ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं वन लैंग्वेज का?